अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, इस ब्लॉग में बात करनी है आज सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की शमूलियत का खबरें चलती रही। उन खबरों में हकीकत बिल्कुल नहीं थी, इस बारे में बात करनी है। और कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शामिल हो गए हैं उनके नाम आपको बताने हैं, और साथ में व्हाट इज़ द रीज़न क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। क्या इन्होंने वो लोग नहीं देखे, नदीम अफजल चंद वगैरह, वो लोग क्या नहीं देखे थे? फरदौस आशिक अबान साहबा, वो जो फयाजुल हसन चौहान, फ़र्रुख हबीब, मैंने उनके नाम इसलिए लिए हैं कि ये वो लोग हैं जो पार्टी छोड़ने के बाद इमरान खान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बाकी लोगों ने तो पार्टी छोड़ी, किन हालात में छोड़ी, क्यों छोड़ी, ये सभी को पता है, सभी के सामने हालात हैं, लेकिन कोई इमरान खान के खिलाफ बोलता नहीं है। फ़र्रुख हबीब, फयाजुल हसन चौहान, फरदौस आशिक अबान, ये वो लोग हैं जो इमरान खान के खिलाफ बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा जहर उगलते हैं। तो उनका हालात भी सामने हैं हमारे। इसके साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने फार्मूला बता दिया है कि पाकिस्तान किस तरह से तरक्की करता है। और साथ में महमूद खान अचकज़ई ने एतराफ़ किया है, बहुत बड़ा एतराफ़ किया है, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पता नहीं शायद कोई जीत बताया जा रहा है। लेकिन जो मेरे खदशात हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे खदशात क्या हैं। हालांकि मैंने एक दिन कुछ ऐसी थोड़ी सी बात की तो उस पर क्या वो ऐप है टिकटॉक पर, मैंने अपना छोटा एक क्लिप लगाया तो लोगों ने, दो तीन लोगों ने बुरा भला कहा कि जी ये देखें आप, मतलब मीन्स के गलत कर रहा हूँ बात। लेकिन मेरे खदशात हैं, मैं बता देता हूँ। आप इससे नहीं इत्तेफाक करते तो कोई बात नहीं, आप अपना व्यू दे सकते हैं। अच्छा, मेरे खदशात क्या हैं? खदशात ये हैं कि नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए थे, मुश्किल वक्त आया फिर वापस चले गए। वो जो राजा रियाज साहब हैं, मुश्किल वक्त आया छोड़कर चले गए, उनको छोड़ दें, मुश्किल वक्त आया छोड़कर चलेंगे, लेकिन वो उन्होंने इतनी ज़्यादा बात नहीं की। अब फ़र्रुख हबीब साहब जब वो छोड़कर गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उन्होंने अपनी तरफ से जितनी उनकी कैपेसिटी से थी उससे डबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बातें की हैं, जो भी उनका पॉलिटिकल स्टांस था। लेकिन फयाजुल हसन चौहान साहब को ले लो, दूसरी पार्टी से आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद वो कैसी कैसी क्या क्या बातें कर जाते हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि यार ये भी तो इंसान कुछ माह पहले इसी पार्टी में था और इसी के लिए इसी के स्टांस के साथ चल रहा था। फरदौस आशिक अबान साहबा देख ले। तो इन सारे हालात में मेरे खदशात ये हैं कि यार ये जो लोग अगर आ रहे हैं तो कल को क्या ये ऐसा नहीं करेंगे? ये जो लोग आ जा रहे हैं कल को क्या ऐसा ये नहीं करेंगे? अगर आप किसी बूढ़े को ले लेते हैं, अगर आप किसी वगैरह को दूसरी पार्टी से उठा के ले आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं, जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, तो क्या उनको टिकट मिलेगा या जो नए आने वाले हैं? तो ये मेरे कुछ खदशात हैं, ये शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन मेरे खदशात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेकर। अब दूसरी एक खबर चलती रही कि जी फरहतुल्लाह बाबर साहब जो जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर। लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी, अफवाहें खबर बनते देर नहीं लगती पाकिस्तान में, लेकिन ये फ़िलहाल तक अफवाहें थी। और पाकिस्तान जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है उससे ऐसी कोई खबर जारी नहीं की गई। हाँ, बाकी लोग इसको जंगल में आग की तरह फैलाते रहे, जो कि बिल्कुल झूठ था। लतीफ़ खोसा साहब पहले भी कई बार कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमसे है। उनकी तरफ से अभी यही सारा दिन खबर खरदश करती रही कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। लेकिन बाद में नईम पंजोथा साहब ने अपना ट्वीट किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। तो ये तो थी फेक न्यूज़, और फेक न्यूज़ से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ ज़्यादा तेज़ी से खबर करती है। अब जो सच्ची खबर है, पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से जो खबर जारी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली, उनमें शामिल हैं साबिक MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियाँ मुजफ्फर शाह, बैरिस्टर सरवर शाह,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, और साबिक MPAs अदरीस खटक, आकिबुल्ला खान, ज़ाहिर शाह तूरू, सली सदर, मियाँ उमर काका खेल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर शामिल हो चुके हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ भी दिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। अब शाहिद खान अब्बासी साहब, जिनका सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग से वो अलहदा हो चुके हैं, अपना स्टांस देते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ बातें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनके हक़ में या ख़िलाफ़ में जो भी करते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। वो स्टेटमेंट क्या है? शाहिद खान अब्बासी साहब की अरशाद भट्टी साहब ने ये ट्वीट किया है, और मेरा ख्याल है गालबन ये नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में वो आज गुफ्तगू कर रहे थे। ये स्टेटमेंट है कि नून लीग में मेरे किरदार की मज़ीद गुंजाइश नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वही हैं जिन्हें इक़्तिदार की पड़ी है। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस इकट्ठे बैठ जाएं तो मुल्क चल पड़ेगा। मशकूक नताइज वाले इलेक्शन से अमन नहीं होगा, ये शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं। उन्होंने एक ट्वीट में एक उनकी ये जो स्टेटमेंट है सारा कुछ कवर करके पाकिस्तान में अमन कैसे आ सकता है, कौन से इलेक्शन काबिल कबूल हो सकते हैं अवाम को, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कौन से लोग हैं, ये शाहिद खान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट थी। अब दूसरी स्टेटमेंट दी है महमूद खान अचकज़ई ने। महमूद खान अचकज़ई ने जो 16 माह हुकूमत है वो मज़े मुझे लूट लिए हैं, इसके हवाले से मुझे खदशात हैं, और वो अब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, वीडियो क्लिप उनका बड़ा मशहूर हुआ है और इरशाद भट्टी साहब ने भी ये ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि जी PP नून लीगी वो परिंदे हैं जहां बैठे वहां खंडर बना देते हैं। PDM वालों को समझाया था कि इमरान दुश्मनी में हद से आगे ना जाना, ये इमरान दुश्मनी में कहीं और चले गए हैं। मैं इस गुनाह बेलज़्ज़त में शरीक नहीं। किस इलेक्शन की बात करते हैं आप? ऐसे इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं, ये महमूद खान अचकज़ई ने कह दिया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो ठीक है, उनका एतराफ़ है, PTI के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है इससे। लेकिन याद रखें ऐसे बयानात PTI के जो वोटर्स हैं उनकी जो हमदर्दी है वो भी हासिल करने के लिए इस वक्त दिए जा रहे होंगे, और शायद हिकमत अमली हो कि कुछ ना कुछ वोटर्स जो हैं PTI के वो हमारी तरफ से आ जाएं कि देखें हमने PTI के साथ ज़्यादती हुई है और हो रही है, तो हमने PTI के लिए, PTI वर्कर्स के लिए, PTI के लिए, इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई है, तो कुछ लोग हमें वोट दें और वोटर जो है हमारी तरफ आए। ये हिकमत अमली हो सकती है और ये शायद मेरे खदशात हों, लेकिन ये मौजूद है। शुक्रिया।